हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपको लेकर आया हूँ सुपर टेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको नंबर सिस्टम करा दिया है। नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन सुपर टेट में आए हुए हैं, मैं उन सवालों को आपको कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम कहता है कि पाई ई है एक धनात्मक परमेय संख्या, एक ऋणात्मक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या परमेय और अपरमेय दोनों। तो मैंने आपको बताया है कि P/Q के रूप फॉर्म में जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये संख्या नहीं है, ये संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी गई है, इसीलिए यह एक परमेय संख्या नहीं होगी। ये किस तरीके की संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। लेकिन इसका मान जो होता है वो क्या होता है? 22/7 होता है। अगर 22/7 अगर लिखा होता, अगर 22/7 लिखा होता तो हम कह सकते थे ये एक परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.3 ऊपर बार का मान बराबर है। ठीक है दोस्तों, 1.3 बार का मतलब मान क्या है? तो हम इसको समझेंगे कि अगर केवल क्या होता दोस्तों, केवल 1.3 होता तो हम इसको पॉइंट हटाते नीचे 10 लिख सकते थे, तो इसका आंसर 13/10 होता। लेकिन जब बार लग जाता है, जब बार लग जाता है तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस बार का मतलब क्या होता है। इस बार का मतलब क्या होता है? तो 1 प्लस मैं इसे लिखूँगा 0.3, इसके ऊपर बार लिखूँगा। जब बार अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा होता है, जब किसी संख्या के ऊपर बार लगा होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि यह इस बार को हटा दिया जाए। जैसे कि मैं बेसिक से आपको समझाता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ x बराबर 0.3। ठीक है, 0.333 इस तरीके से लिखते चला जाता हूँ। ये बार का मतलब होता है। अब मैंने इसकी 10 से मल्टीप्लाई करा दी तो ये आ गया 10x, और ये 10x आ गया तो इसका मतलब हो गया 3.333 हो गया। अब मैं इस वाली संख्या से इस ऊपर वाली संख्या को घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा इधर -9, और इधर मैं घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा? 3 में से ये जाएगा 3 तो पूरा ही बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा 0.0000। ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो ये भी क्या किस चीज़ का होगा? अगर मैं घटा रहा हूँ तो ये भी माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और x बराबर 3/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। तो इससे अगर ये किसी भी संख्या पर बार लगा है, क्या लगा है दोस्तों? किसी भी संख्या पर बार लगा है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसका मान उसके अपॉन में 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 1 प्लस, और बार लगा है इसके ऊपर तो मैं लिख दूंगा 3/9। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। तो ये हो गया मेरा 1 + 1/3। मैं इसको ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 4/3। ये मेरा आंसर हो गया। अब मैं सवाल की तरफ आपको दिखाता हूँ कि सवाल में आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा दोस्तों? 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं। एक परमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो हम इसको देखते हैं इसका क्या होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है, फिर हम समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आते हम समझते हैं योज्य प्रतिलोम। कोई भी हमने संख्या लिख दी, अंक लिख दिया, ये लिख दिया जैसे 5/19, और इस वाले अंक का अगर हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है तो हम क्या लगा देंगे? ओनली ओन इसमें माइनस लगा देंगे। ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। अगर हमें किसी संख्या का क्या निकालना है दोस्तों? अगर हमें किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो हम क्या करा देते हैं? इस वाली संख्या को उल्टा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? उल्टा। तो इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा?
19/5। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। और ऊपर वाला दोस्तों हमारा हो गया योज्य प्रतिलोम। क्या हो गया दोस्तों? योज्य प्रतिलोम। इस चीज़ को आप नोट करते जाइएगा ध्यान से, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अगर हम योज्य प्रतिलोम की बात करते हैं तो ये हो गया -5/19, क्योंकि केवल हम माइनस का प्रयोग करते हैं। अगर हमसे पूछता है गुणात्मक प्रतिलोम तो हम उस संख्या को अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, अब जो सवाल है हम उस सवाल की तरफ आते हैं। सवाल ने कहा है किसी संख्या का पहले योज्य प्रतिलोम निकालिएगा। क्या निकालना है दोस्तों? योज्य प्रतिलोम निकालना है, और फिर उस संख्या का, अगर उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ये पूछा है, गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। तो मुझे पता है योज्य प्रतिलोम कितना हो गया दोस्तों? योज्य प्रतिलोम हो गया -5/19। ठीक, अब मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखूं तो क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम हो गया इसका 19/5। अब ये कह रहा है इन दोनों की क्या कराना है? मुझे गुणा करानी है, गुणनफल कराना है, गुणनफल। तो इसका योज्य प्रतिलोम संख्या मेरी 5/19। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको पहले समाप्त कर दूं फिर आगे। मैंने इसकी मल्टीप्लाई करानी है, तो मल्टीप्लाई कराने के लिए मैंने क्या किया? -5/19 लिख दिया। ठीक है, अब इसका कितना आएगा? -19 की मल्टीप्लिकेशन होती है 381। ठीक है, 381 आ गया, तो मेरा आंसर हो गया 50/381। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं आ रहा है, हमसे सवाल और कुछ कह रहा है कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम निकालो। तो हमने गुणनफल तो कर दिया दोस्तों, हमें क्या निकालना है? इसका गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया है कि किसका क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं। इसका क्या आ गया? तो 381/25, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर होगा डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसको हम देखते हैं। तो अगर हम जानते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या कौन सी होती हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं वे होती हैं जो किसी संख्या के पहले होती हैं। ठीक है, और अनुवर्ती संख्या या परिवर्ती संख्या वो संख्याएं होती हैं जो संख्या के बाद में आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है निम्नलिखित से 1000 की पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। नहीं, ये गलत होगा दोस्तों, क्योंकि पूर्ववर्ती संख्या 999 होती है, पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती संख्या तो 998 होगी। क्या होगी दोस्तों? 998 होगी। हम आते हैं 1000 की पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या। तो ये कह रहा है कि 1001 है। क्या है? 1001। परिवर्ती का परिवर्ती संख्या 1002 है, और आगे कह रहा है परिवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या 1000। ये ऑप्शन भी गलत है। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन भी गलत है, और ये ऑप्शन भी गलत है। अब आते हैं बी और सी पे। पूर्ववर्ती का परिवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या ये नहीं होगी, परिवर्ती की परिवर्ती संख्या होगी 1002। ये सही करेक्ट आंसर है। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? पूर्ववर्ती संख्या, अगर मैं इस ऑप्शन बी को चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी को चेक करता हूँ तो बी में मुझे दिखाई दे रहा है कि 1000 है। 1000 की अगर मैं पूर्ववर्ती निकालता हूँ तो कितनी आगे आएगी? 999 आ जाएगी। ठीक है, 999 अगर आ गई तो इसकी परिवर्ती संख्या क्या होगी? आप कहेंगे 1001 होगी, 1000 होगी। भाई कोई सी संख्या को अगर हमने निकाली पूर्ववर्ती संख्या, उसकी परिवर्ती संख्या निकालेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, छठा। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कौन सी संख्या हो सकती है।
तो हमने देखा कि 1 का हमने स्क्वायर कर दिया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया हमने तो 2 आया, 4 आया सॉरी, और हमने 3 का स्क्वायर किया तो क्या आया 9 आया, और 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 25 आया, इसका मतलब 5 होगा। 6 का स्क्वायर किया तो कितना आया 6 आया, और 7 का स्क्वायर किया तो कितना आया 9 आया, 8 का स्क्वायर किया तो कितना आया 64 आया, ठीक है। 9 का स्क्वायर किया तो कितना आया 8 आया। तो इसमें से कौन से अंक नहीं आए इकाई के स्थान पर? इकाई के स्थान पर जो आए हम पहले उनको लिख लेते हैं। इकाई के स्थान पर 1 आया, ठीक है, 4 आया, 5 आया, 6 आ गया, ठीक है, 9 आ गया। तो ये अंक दोस्तों आते हैं। तो यूनिट डिजिट के स्थान पर ये अंक तो होते ही होते हैं। अब जो नहीं होते हैं वो देखते हैं हम। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है, 6 7 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को। आप कहेंगे 0 0 होता है, 0 यूनिट डिजिट पे होता है। 0 क्या होता है 0 इकाई स्थान पर होता है। तो ये 4 अंक, ये 5 अंक जो दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर वाले 1 4 5 6 9, ये इकाई स्थान पर होते हैं, ये इकाई स्थान पर आते हैं या यूनिट डिजिट पर आते हैं। लेकिन जो नहीं आते वो कौन से नहीं आते हैं, नीचे वाले जो हमने लिखे हैं वो नहीं आते। 2 3 8 7 ये 4 अंक ऐसे हैं जो यूनिट डिजिट के स्थान पर नहीं आते। इस चीज़ को आपको समझ लेना है, ठीक है। तो हमने समझा कि यूनिट डिजिट के स्थान पर ये अंक आते हैं, बाकी अंक नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सवाल था उसमें आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि एक इकाई स्थान पर होता है, 0 इकाई के स्थान पर होता है, 1 होता है, ठीक है, 4 होता है, 5 होता है, ठीक है, और 6 होता है, और 9 होता है। ये जो अंक दिखाई दे रहे हैं ये यूनिट डिजिट पर होते हैं। ये इकाई स्थान पर क्या होता है, इकाई स्थान पर होते हैं, ये इकाई स्थान पर आते हैं, ठीक है। जो इकाई स्थान पर नहीं आते हैं वो कौन से अंक हैं? वो अंक है हमारे 2 आता है, 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, और 8 नहीं आता है। क्या नहीं आता है? 8 नहीं आता है। तो ये 4 अंक नहीं आते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो सवाल में हमसे पूछा गया है कि इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती, तो 2 हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल हमारे लिए कह रहा है कि 7 और 13 के बीच कितनी परमेय संख्याएं होंगी? 7 और 13 के बीच कितनी परमेय संख्याएं होंगी? तो दोस्तों 7 और 13 के बीच हमने कहा हमें कोई भी काउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कितनी संख्या हो सकती हैं। तो 1 से और 2 के बीच में अगर हम संख्याओं को लेना चाहें तो कितनी संख्याएं होंगी? आप कहेंगे 1/2 होगी, 1/3 होगी, 1/4 होगी, 1/5 होगी, ठीक है। 1/5 के बाद में 1/6 होगी, 1/7 होगी। अगर हम इसी तरीके से करते चले जाएं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ संख्याएं होंगी, यानी कि अनंत संख्याएं होती हैं। तो एक संख्या से जब हम दूसरे संख्या के बीच में जाते हैं तो अनंत संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ तो 7 और 13 के बीच में परमेय संख्या पूछ रहा है कितनी होंगी। तो इसी तरीके से 7 और 13 के बीच में कितनी संख्या होंगी? अनंत संख्या होंगी। दोस्तों क्या कितनी संख्या होंगी? अनंत संख्या होंगी, असीमित संख्या होंगी। क्योंकि इसी संख्या के बीच में क्या हो सकती है हमारे भी? तो 7 और 13 का ऑप्शन ले दिया जी कि 5/7 भी होगी, ठीक है। बहुत सारी संख्या इस तरीके से बन सकती हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 8/7, ये भी एक संख्या होगी। 9/7, सॉरी इसके बीच में ये नहीं होगी, सॉरी दोस्तों। कौन सी संख्या होंगी? 7 संख्या होगी। 7 और 13 के बीच में कौन सी संख्या होंगी? तो 7 के 8 होगी, 9 होगी। ये एक परमेय संख्या भी है क्योंकि इनके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, ठीक है। 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी। तो इसी तरीके से अब इनके भी पॉइंट बटे में लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? जैसे कि एक संख्या होगी 13/13
13/2 नहीं होगी, 14/2, 16/2 क्या होगी दोस्तों, 16/2। ठीक है, ये भी एक परमेय संख्या है, इसके बीच में होगी। ठीक है, 18/2 ये भी एक परमेय संख्या इसके बीच में होगी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ संख्याएं इसके बीच में बन सकती हैं। ठीक है, अब हम इस सवाल के आगे सवाल पे चलते हैं। ये दोस्तों पिछले सुपर टेट में ये सारी संख्याएं आ चुकी हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये सारे आ चुके हैं। आप लोगों को इस बार एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, एक सवाल बेसिक से करते जाना है। जो भी मैंने कराया है आपको नंबर सिस्टम में, आप उसको ध्यानपूर्वक पहले उन वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद में किस संख्याओं को लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को लगाइएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगाइएगा। ठीक है, इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी। पाई है एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक भाज्य संख्या और एक परमेय संख्या। तो हमें इस सवाल में देखना होगा कि मैंने अभी जब पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको समझाया था, कोई संख्या जब p/q के रूप में लिखी जाती है, ठीक है, उसका एक मान होता है निश्चित, तो वो संख्या परमेय संख्या कहलाती है। तो पाई एक किस प्रकार की संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, ये मैंने आपको बता चुका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल को कराने से पहले दोस्तों मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, हम इस चीज़ में देखेंगे कि हमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेस नोट डाउन करने होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि प्रथम 10 संख्याओं का योग बताओ, 10 संख्याओं का योग बताओ। 10 संख्या तो पहले ज़्यादा हो गई, स्टार्टिंग में पहले मैं कम संख्याएं लेता हूँ, फिर मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता हूँ इसका मैटर होगा क्या। ठीक है, तो मैंने कहा पहली 2 संख्याओं का औसत बताओ, तो आप बहुत आसानी से कह देंगे योग बताओ, तो आप 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप जोड़ देंगे एक प्रथम 3 संख्याओं का औसत योग, तो आप कह देंगे 6 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कहते हैं 1, 2, 3 और 4 संख्याओं का योग बताओ, तो आप कह देंगे 10 होगा। तो आप छोटी संख्याओं का तो योग बता सकते हैं, लेकिन जब संख्याएँ नंबर ऑफ संख्याएँ बढ़ जाएँ दोस्तों, तो उनका योग निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उन संख्याओं को जानें तो क्या होगा, उनका बेसिक फार्मूला होता क्या है। तो हम ये देखते हैं कि इनका अंतराल किस तरीके का है। हमने APJP पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका अंतराल कैसा होता है, समान होता है। तो मैं आज इस पर बताऊँगा 1, 2, 3, 4। अगर हम इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए चले जाएं, हम n नंबर तक चले जाएं, कहाँ तक जाएं, n नंबर तक चले जाएं, तो हमने अगर इसका डिफरेंस लिया d लिया, तो d कितना हो गया, आप कहेंगे 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और a कितना आ गया दोस्तों, a आ गया, इसमें 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। ये प्रथम नंबर होता है, फर्स्ट नंबर, और n क्या है, इसमें लास्ट नंबर है। तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें योग टोटल होगा कितना। तो योग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला निकाल देंगे। योग बराबर होता है n/2 नंबर ऑफ संख्या इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। किसी भी संख्या का अगर हमसे पूछता है कि योगफल क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि उसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। d क्या है, यहाँ पर अंतराल है, मैंने आपको समझा ही दिया है कि d क्या है, इसका ये डिफरेंस है, 2 में से 1 गया तो 1 है डिफरेंस। ऐसे ही अगर ये डिफरेंस समान है तभी इस चीज़ का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। इसी तरीके से ये चल जा रहा है। अगर हमने टोटल इसका निकाला है तो इस पर यहाँ पर जितने नंबर ऑफ संख्या हैं वो n है, n/2 हो गया। ठीक है, 2a ये फार्मूला बन गया और ये संख्या आ गया n-1 इंटू d। ठीक है, a क्या है इसमें, फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि n नंबर ऑफ संख्याओं को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो n नंबर ऑफ संख्याएं हम ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला लगाते हैं। हम लगाते हैं tn बराबर, इसको मैं मिटाता हूँ पहले, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने a, प्लस d, अगली संख्या लिख दी मैंने a प्लस 2d, ये मैंने अगली संख्या लिख दी, और a प्लस 3d, ये मैंने अगली संख्या लिख दी। इसी तरीके से मैंने आगे लिख दिया। ठीक है,
हमने देखा इसका अगर हमने डिफरेंस निकाल लिया, अंतर निकाल लिया, तो कितना आ गया, डी आ गया। और इसका अंतर निकाला तो फिर भी क्या आएगा, डी आएगा। इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को मैं घटा दूंगा, जैसे कैसे, a प्लस डी माइनस ए, तो a से a कट गया तो d तो बचा, तो ये क्या हो गया, ये इसका एक डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। ठीक, d आ गया इसका डिफरेंस, a क्या है, फर्स्ट नंबर है, एन टर्म्स कितनी होंगी, n टर्म्स होंगी, कितनी टर्म्स होंगी, m टर्म्स। आगे चलते हैं। तो अगर मैं इस संख्या को लिख दिया है, मैंने इसको लिखा हुआ है, तो अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ tnth संख्या तक, nth संख्या तक, तो मैं लिख सकता हूँ tn यानी nth नंबर, a क्या हो गया इसका फर्स्ट नंबर हो गया, प्लस n माइनस 1, तो ये लास्ट नंबर n माइनस 1, और d क्या है इसका डिफरेंस, ये आ गया, d आ गया। ठीक है, ये होता है कितने पद हैं किसी संख्या, किसी सीरीज में, कहीं पर भी कोई सीरीज लिखी हुई है उसमें कितने पद हैं, इस संख्या को निकालने का तरीका है। ठीक है, अगर मैंने लिखा कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग बताओ, तो हम 1 से 10 तक की संख्या आसान होता है, 5 होती हैं, तो हम पहले निकाल लेते हैं। लास्ट डिजिट क्या है, 10 है, हमें पता है लास्ट डिजिट क्या है इसमें, 10 है, तो 10 लास्ट डिजिट हो गया। ए क्या हो गया, इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है, और एन निकालना है -1, और अंतर क्या होगा, 1 2 3 4 5 इसी तरीके से हमें जाना है, तो इसका डिफरेंस होगा 1। तो मैंने इस संख्या को इस तरीके से लिख दिया, 10 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इससे मल्टीप्लाई करा दी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, n बचा, क्या बचा, n बचा, और n क्या हो गया, n हो गया 10। जब n 10 हो गया, तो अगर मैं मुझसे ये पूछा जाएगा कि 10 संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन 10 संख्याओं का योग मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, हम निकालते हैं। जैसे कि मैंने इस संख्या को लिख दिया 1 2 3 4 डैश 10। ठीक है, तो अब मुझसे योग पूछा जाएगा, मैंने अभी बताया है योग का फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, n/2, तो कितने नंबर थे, 10 थे, 10/2 हो गया, इंटू 2a, तो 2 गुणा 1 प्लस 10 माइनस 1 गुणा जो इनका अंतर आएगा, d आएगा, वो लिख दिया मैंने। एक ही तो आएगा, 2 और 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 2 से मैंने काट दिया, तो कितना आ गया, नंबर 5 आ गया, कितना आ गया, 5, ये 2 एकम 2 हो गया, प्लस 9 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 9 आ गया यहाँ पर, तो 9 2 11 हो गए, 11 पंजे कितने हो गए, 55, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 55 क्या हो गया हमारा, सही हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ जो सुपर टेट में आया हुआ है। किस में आया हुआ है दोस्तों, सुपर टेट में आया हुआ है। सवाल कह रहे हैं कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग बताओ, विषम संख्याओं का योग ठीक है, राइटिंग सही नहीं है, इस पर मत जाइए, आप सवाल को समझिए कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग बताओ। तो हम निकालते हैं कि हमसे कह दिया प्रथम 35, तो n नंबर तो उसने दे दिया, n बराबर कितना हो गया, 35, कितना आ गया, 35 आ गया, n कितना आ गया, 35 आ गया। a कितना होगा भाई, a स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग से, तो a बराबर तो 1 होगा, 1 2 1 एक विषम संख्या होती है। ठीक है, हमसे पूछेगा डिफरेंस, तो 1 से 3 5 इसी तरीके से हमें कहाँ तक जाना है, 35 तक जाना हो, 35 संख्याएं पूछ रहा, सॉरी, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग, तो इस तरीके से हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, 17 तक जाना पड़ेगा। तो संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 35 ही तो होंगी, संख्याएं तो 35 लेना है, तो n आ जाएगा हमारा 35। अब जाना कहीं पर भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे डॉट डॉट करके जाना है। तो हमने डिफरेंस देखा कि इसकी संख्याओं के बीच में हमने डिफरेंस देखा
कितना आया 1 3, तो 3 में से तो बचा 2, डिफरेंस कितना बचा 2, तो आ गया हमारा डिफरेंस आ गया। तो अगर मैं इसको योग निकालता हूँ तो कितना आएगा 35/2, ठीक है 2a, 2 इंटू a प्लस n-1, तो 35 - 1 इंटू डी कितनी है 2, तो ये आ गया 35/2, ठीक है ये आ गया 2, और 35 में से 1 गया तो कितना है 34, 34 दूनी कितने होते हैं 68, कितने होते हैं 68। यहाँ पर आ गया, हमने दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 75, 70 आ गया, ठीक है। अब 70 आ गया दोस्तों, तो ये आ गया 35/2 इंटू 70/70, ठीक है। तो ये काट दिया मैंने, कितना आ गया 35, तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 कितना हो जाएगा, तो संख्या आ जाएगी हमारी 21225, कितना आ जाएगा 225, ये हमारा टोटल आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से और भी सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेकर आऊँगा, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, इस चीज़ का मेरा वादा है, ठीक है दोस्तों। जुड़े रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक आईडी लिख लिए मुशाहिद अली 1995@gmail.com, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।